नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सन 2011 में निर्मला जब 30 साल के संजय रजक की पत्नी बनकर उसके घर आई तो वो खुशी से फूला नहीं समाया था, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ा की खूबसूरत थी। पेशे से मजदूर संजय के सपने बड़े नहीं थे। वो तो बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था, जिसमें पत्नी हो, बच्चे हो और छोटे से घर में हमेशा खुशियां बनी रहे। संजय भले ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन था मेहनती। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने एक ऑफिस और एक स्कूल में माली का काम भी ले लिया था। आम नौजवानों की तरह सुहागरात को लेकर संजय के मन में भी रोमांच और थोड़ी सी घबराहट भी थी। पहली रात को यादगार बनाने की अपनी हसरत को पूरा करने के लिए उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने पत्नी निर्मला के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा भी लिया था। दोस्तों के मुंह से उसने सुन रखा था कि सुहागरात के दिन जिस पति ने पत्नी को जीत लिया वो जिंदगी भर उसकी मुरीद रहती है। इस जीत लिया का मतलब संजय खूब समझता था कि सिर्फ शारीरिक तौर पर ही पत्नी को हासिल या संतुष्ट कर देना नहीं होता, बल्कि आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत से सपने भी साथ बुनने पड़ते हैं और पत्नी की इच्छाएं भी समझनी पड़ती है। उसने अब तक फिल्मों में सुहागरात देखी थी और कुछ शादीशुदा दोस्तों से उनके तजुर्बे जाने थे। इस रात को हसीन बनाने के मकसद से जब वो कमरे में पलंग पर बैठी निर्मला के पास पहुंचा तो उसकी खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया। अपनी किस्मत पर उसे बड़ा गर्व हो रहा था। निर्मला के नजदीक बैठकर उसने बातचीत शुरू की और जैसे ही उसे छुआ तो निर्मला को मानो करंट सा लग गया। उसने पहल करते हुए पति को अपनी बाहों में लेकर उसे ताबड़तोड़ तरीके से प्यार करना शुरू कर दिया। निर्मला पति से बहुत जल्दी खुल गई थी। लड़कियां पहली रात खूब शर्माती है, तरह तरह के नखरे करती है। जैसी तमाम धारणाएं संजय के दिलो दिमाग से हट गई और वो भी पत्नी के साथ रोमांस में डूब गया। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो संजय के चेहरे पर संतुष्टि थी, लेकिन निर्मला का दिल नहीं भरा था। चूंकि निर्मला की झिझक दूर हो चुकी थी, लिहाजा उसने दोबारा संजय को उकसाया तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया। पहली ही रात एक दो बार नहीं बल्कि कई बार दोनों के बीच संबंध बने और तब तक बनते रहे जब तक संजय निढाल होकर बिस्तर पर लुढ़क नहीं गया। फिर तो हर रात ही होने लगा। संजय जैसे ही काम से लौटकर खा पीकर बिस्तर पर पहुंचता तो निर्मला उसे अपनी तरफ घसीटकर तरह तरह से प्यार करती थी। ऐसा प्यार कि संजय निहाल हो उठता था। पत्नी खूबसूरत होने के साथ साथ सेक्सी भी हो तो जिंदगी वाकई खुशगवार हो जाती है। इस मामले में संजय खुद को लकी समझने लगा था। कुछ दिनों बाद ही जब निर्मला दिन में भी और सुबह सुबह भी उससे संबंध बनाने की इच्छा जताने लगी तो संजय को अजीब लगा। अजीब इसलिए कि वो चाहे जितनी भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता, लेकिन निर्मला का जी नहीं भरता था। शादी के बाद आमतौर पर पति नई नवेली पत्नी के आगे पीछे मंडराते हैं और मनचाहे संबंध के बाबत पत्नियों के नाज नखरे उठाते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी थी। संजय को पत्नी से कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, बल्कि जो लगातार करना पड़ रहा था उससे वो परेशान होने लगा था। परेशान तो निर्मला भी थी, पर उस वक्त जब संजय उसकी इच्छा या मांग पूरी करने में आनाकानी करता था या फिर बहाना बनाने की कोशिश करता था, ऐसी स्थिति में वो कभी कभार पति को ताने भी मारने लगती थी। संजय को संभोग से कोई परहेज नहीं था, लेकिन वक्त बेवक्त पत्नी की इच्छा उसकी समझ के बाहर थी। फिर भी जितना उससे बन पड़ता था वो पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता था। उसका सोचना था कि वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा, पर उसका ये ख्याल गलत साबित हुआ। शादी के बाद जब निर्मला गर्भवती हुई तो संजय को दोहरी खुशी हुई। पहली खुशी उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा भी की कि वो बाप बनने वाला है, लेकिन दूसरी उसने अपने मन में ही रखी कि अब 1 साल तक निर्मला मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि लेडी डॉक्टर ने चेकअप के वक्त संभोग को लेकर कुछ हिदायतें दी थी, जिनमें ये बात भी शामिल थी कि कोई बंदिश तो नहीं, पर इस दौरान उसे इन सब चीजों से दूरी रखनी चाहिए। डॉक्टर के समझाने का निर्मला पर कोई असर नहीं पड़ा था। मन मारकर और एहतियात बरतते हुए संजय को निर्मला की इच्छा पूरी करनी पड़ती थी। अब वो ये उम्मीद करने लगा था कि शायद बच्चा हो जाने के बाद निर्मला में कुछ सुधार आ जाए,
वक्त रहते निर्मला ने सुंदर बेटे को जन्म दिया तो अपनी इस नई जिम्मेदारी के प्रति संजय गंभीर हो गया था कि अब उसके खर्चे बढ़ेंगे, कल को बेटा स्कूल भी जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने और बचाने की कोशिश की जाए। उसने बेटे का नाम समीर रखा। मां बनने के बाद भी निर्मला में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी फरमाइश पहले से और ज्यादा बढ़ गई थी। इधर संजय में पहले सी ताकत और जोश नहीं रहा था, इसलिए वो कभी कभार साफ मना कर देता था। इस पर निर्मला उसे मारने नोचने लगती थी और पागलों जैसी हरकतें करने लगती थी। संजय को इतना तो समझ आ रहा था कि निर्मला को इतनी तीव्र इच्छा कोई स्वाभाविक बात नहीं है, बल्कि एक असामान्य या कोई बीमारी है। पर मेहमन जैसे छोटे से गांव में जहां कोई फिजिशियन भी नहीं था, वहां किसी मनोचिकित्सक के होने की कोई संभावना तक नहीं थी जिससे संजय पत्नी की इस अजीब सी बीमारी का इलाज करा पाता। पति काफी कुछ बर्दाश्त कर लेता है, पर पत्नी शादी के 4 साल बाद उसकी मर्दानगी को लेकर ताने मारे तो उसका सब्र जवाब दे जाता है। यही संजय के साथ हो रहा था। जो बेटे समीर का मुंह देखकर बेइज्जती के कड़वे घूंट पी जाता था, अब उसकी हर मुमकिन कोशिश निर्मला से दूर रहने की होती थी, पर यह उसके बस का नहीं था। एक दिन निर्मला ने फिर से जिद की तो उसने मन मारकर साफ कह दिया कि उसमें अब इतनी ताकत नहीं है कि दिन रात वो यही सब करता रहे। इस बार निर्मला ने उससे नोचने या कोई पागलपन जाहिर करने के बजाय उसे सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई लेने की सलाह दी तो वो चौंक उठा। निर्मला की सलाह पर वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता इसके पहले ही उसने पागलों जैसी जिद पकड़ ली कि मर्दानगी और ताकत बढ़ाने वाली दवा खाओ, इसमें हर्ज क्या है। हर बार की तरह इस बार भी संजय को पत्नी की जिद के आगे हथियार डालने पड़े और वो झेपता हुआ उन दवाओं का सेवन करने लगा। इस उपाय से कुछ दिन ही ठीक ठाक गुजरे, यानी निर्मला संतुष्ट रही। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से ढीले पड़ते संजय के साथ वो पहले की तरह व्यवहार करने लगी, जिससे संजय को घर नर्क और जिंदगी बेकार लगने लगी थी। अपनी अजीबोगरीब परेशानी वो किसी से साझा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बात शर्म वाली होने के साथ साथ इज्जत का कचरा कराने वाली भी थी। सेक्स के साथ साथ अब जिंदगी की गाड़ी भी हिचकोले खाते चलने लगी थी। निर्मला अपनी बीमारी के हाथों मजबूर थी, इसलिए उसने मोहल्ले के कम उम्र के लड़कों से दोस्ती गांठनी शुरू कर दी थी। वो उनसे शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। ये भनक जब संजय को लगी तो वो तिलमिला उठा, लेकिन खामोश रहा, क्योंकि बिना सबूत पत्नी पर इल्जाम लगाना कोई तुक वाली बात नहीं थी। एक दिन निर्मला ने बड़े प्यार से संजय से कहा कि वो उसकी भी नौकरी कहीं लगवा दे, जिससे घर की आमदनी बढ़े। इस पेशकश को संजय ने ये सोचते हुए मान लिया कि निर्मला काम करने लगेगी तो व्यस्त रहेगी, इससे संभव है कि उसकी आदतों में सुधार आ जाए। ये सोचते हुए उसने निर्मला की नौकरी उसी स्कूल में लगवा दी जहां वो माली का काम करता था। स्कूल में काम करने की निर्मला की असली मंशा भी जल्द ही उजागर हो गई। उसने वहां के नौजवान चपरासियों से लेकर बस कंडक्टर और ड्राइवरों तक से शारीरिक संबंध बना लिए। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती, इससे संजय की ही बदनामी हो रही थी, पर वो बेबस था। एक दिन तो उस वक्त हद हो गई जब उसने अपने ही घर में निर्मला को एक लड़के के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लिया। इस पर दोनों में खूब झगड़ा हुआ और निर्मला ने उल्टे थाने में जाकर पति के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत लिखकर दे दी। इस पर पुलिस वालों ने दोनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया था। गुस्साई निर्मला मायके चली गई। 1.5 साल मायके में रहकर वो वापस आई तो बिल्कुल नहीं बदली थी। संजय शायद उसे वापस नहीं लाता, पर बेटे के मुंह ने उसे जकड़ रखा था। वापस आकर निर्मला फिर से किसी न किसी को घर बुलाकर अपनी भूख शांत कर लेती थी। टोकने पर अब वो पूरी बेशर्मी से संजय से कहने लगी थी कि जब तुम मेरी भूख नहीं मिटा सकते तो मेरे लिए लड़कों का इंतजाम करो, और नहीं कर सकते तो आंख बंद करके रहा करो। 16 फरवरी 2018 की शाम जब संजय सब्जी लेकर घर वापस आया तो ये देखकर शर्म से पानी पानी हो उठा कि निर्मला एक कम उम्र के बच्चे के साथ संभोग कर रही थी। गुस्साए संजय ने उसे डांटा तो वो पूरी बेशर्मी से बोली कि जब तुमसे कुछ नहीं होता तो चुप रहो, मेरा जब भी जो मन करेगा मैं वो करूंगी। इस जवाब पर संजय की हालत सहज समझी जा सकती थी, जो रोज रोज पत्नी की बेइज्जती से परेशान हो चुका था और अब तो बदनामी भी होने लगी थी। किसी भी पति के लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर थी। इसी रात संजय जब सोने के लिए बिस्तर पर गया तो निर्मला उसके पास आकर संभोग के लिए उकसाने लगी। मना करने का नतीजा और निर्मला के जहर बुझे जवाब संजय को मालूम थे, इसलिए उसने ये सोचते हुए
पूरी तरह आपा खो दिया कि इस औरत की वासना तो कभी शांत होने वाली नहीं है, लिहाजा क्यों ना इसे ही हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए। संजय ने कमरे में पड़ा लोहे का डंबल उठाकर निर्मला के सिर पर दे मारा। 2-3 प्रहार में ही उसकी मौत हो गई। पत्नी के शव के पास बैठकर उसने ना जाने क्या क्या सोचा और फिर घबरा गया। फांसी का फंदा संजय को अपनी गर्दन पर लटकता हुआ दिख रहा था। कुछ देर और सोचने के बाद उसने भाग जाने का फैसला ले लिया और रसोई में जाकर निर्मला की कब्र खोदनी शुरू कर दी। 1 घंटे में 2 फीट गहरा गड्ढा खुद गया तो उसने शव उसमें डालकर ऊपर से ईंटें बिछा दी। घर के बाहर सूरज की रोशनी देख संजय को तब एक झटका और लगा जब उसने गहरी नींद में सोए बेटे को देखा। अब उसका क्या होगा, इस ख्याल से ही उसका दिल दहल गया कि इस मासूम का क्या कसूर जो वो माँ बाप के किए की सजा भुगते। ये सोचते ही उसने थाने जाकर सरेंडर करने का फैसला ले लिया और वो बेटे को गोद में उठाकर नजदीकी तोरबा थाने की तरफ चल पड़ा। अब तक निर्मला की हत्या की खबर गांव वालों को भी लग चुकी थी, इसलिए कई लोग उसके पीछे पीछे थाने की तरफ चल दिए। हालांकि उसके किए की खबर पहले से ही थाने पहुंच चुकी थी। हुआ यूं था कि स्कूल के एक शिक्षक आकाश उपाध्याय ने संजय को फोन करके निर्मला को काम पर जल्द भेजने के लिए कहा था। संजय ने बेहद सर्द आवाज में आकाश उपाध्याय को बता दिया था कि उसने निर्मला की हत्या कर दी है और वो सरेंडर करने थाने जा रहा है। इस पर आकाश ने थाना प्रभारी परिवेश तिवारी को यह खबर दे दी थी। पुलिस टीम अभी संजय को गिरफ्तार करने जा ही रही थी कि संजय थाने पहुंच गया था। बेटा समीर उसकी गोद में था। पुलिस पूछताछ में संजय की कहानी सामने आई तो उसे बहुत ज्यादा गलत ना मानने वालों की भी कमी नहीं थी, पर गुनाह तो उसने किया था जिसकी सजा मिलना भी तय था। पुलिस टीम के साथ घर आकर उसने निर्मला के शव और हत्या में प्रयुक्त डंबल बरामद करवा दिए और फिर खामोशी से हवालात में समीर को अपने सीने से चिपकाकर बैठ गया। जिसने भी सुना वो अवाक रह गया कि ऐसा भी होता है। जब निर्मला के माँ बाप समीर को ले जाने के लिए आए तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि निर्मला के माँ बाप को सब कुछ मालूम था, इसके बाद भी वे बेटी की तरफदारी करते रहे। लिहाजा अदालत के आदेश पर पुलिस ने समीर को बाल गृह भेज दिया। संजय और क्या करता, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वो पत्नी को छोड़ता तो भी बदनामी होती और निर्मला अपनी बीमारी छिपाए रखने के लिए झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखाती रहती। तलाक के लिए अदालत जाता तो भी परेशान रहता क्योंकि इस बीमारी को अदालत में साबित कर पाना आसान काम नहीं था। वजह जिनके साथ निर्मला ने संबंध बनाए थे वे तो गवाही देने अदालत आते नहीं, दूसरे हर हाल में उसे पत्नी को गुजारा भत्ता तो देना ही पड़ता। हालांकि खुद संजय ने भी इस मुसीबत से छुटकारा पाने की कोई खास कोशिश नहीं की और इसी बेबसी ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी कामुक पत्नी की हत्या कर दे। थाने में पुलिस वालों की बातचीत से उसे पता चला कि निर्मला वाकई एक ऐसी बीमारी निफोमीनिया की मरीज थी जिसमें औरत को सेक्स संतुष्टि नहीं मिलती। ये बीमारी 1 लाख महिलाओं में से किसी एक को होती है, जिसका इलाज मुमकिन है बशर्ते वो कोई अच्छे डॉक्टर की देखरेख में हो। जाहिर है ये संजय के बस की बात नहीं थी और जो थी उसे उसने अंजाम दे डाला था। इस बाबत कोई शर्मिंदगी या पछतावा भी उसे नहीं था। उसे इकलौती चिंता बस उसके बेटे समीर की है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।